Good morning and Jain student. Welcome again. Now today we discuss class 12 chapter 3 India's foreign policy. In this video we discuss about Nehru foreign policy. The first Prime Minister Jawaharlal Nehru played a crucial role in setting the national agenda, both as Prime Minister and the Foreign Minister. He exercised profound influence in the formulation and the implementation of India's foreign policy from 1946 to 1964. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो इंडिया था वो 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ और हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। वो प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी थे। बिकॉज इस डिपार्टमेंट को लेने का रीजन ये था जवाहर जी का, क्योंकि इंडिया की उस टाइम में जो सिचुएशन थी आफ्टर इंडिपेंडेंट, हमारी इंडिया फर्स्टली तो इंडिपेंडेंट के टाइम में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी थी, इंडिया एंड पाकिस्तान। सेकेंडली जो डिवाइडेशन था वो भी रिलीजन बेस पे करवाया गया था। और थर्ड, इंडिया में उस टाइम में काफी जो पॉवर्टी बहुत बुरी तरह फैली हुई थी। हम डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा पीछे थे और ऐसे में कंट्री के फास्टली रैपिडली डेवलपमेंट के लिए और राइट फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए इस डिपार्टमेंट को जवाहर ने अपने पास रखा। सेकेंडली, अब जवाहर ने की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। फर्स्टली, टू प्रिजर्व द हार्ड अर्न सॉवर्निटी, यानी जो हमारी हार्डली जो सॉवर्निटी हमने पाई है उसको प्रिजर्व रखना, उसको बचा के रखना। व्हाई? बिकॉज इंडिपेंडेंस से पहले जो भी हमारे इंटरनल डिसीजन थे, एक्सटर्नल थे, उसमें कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंटरफेयर रहता था और ऐसे में हमने बड़ी ही मुश्किल से सॉवर्निटी को पाया था। इसको प्रिजर्व रखना हमारे लिए हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। सेकंड, प्रोटेक्ट इंटरनल इंटीग्रिटी, यानी जैसा हम जानते हैं 1947 जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस टाइम में इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। पार्टीशन का मेन रीजन था रिलीजन, यानी धर्म के नाम पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे लोग, हिंदू, मुस्लिम, इंडिया एंड पाकिस्तान। ऐसे में ये जो इंटरनल इंटीग्रिटी है उसको प्रोटेक्ट करना, फिर से कोई ऐसी पॉलिसी ना बने जिससे हमारे जो यूनिटी है वो खत्म हो जाए। नेक्स्ट, प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिकॉज इंडिया उस टाइम में काफी ही पॉवर्टी में था, बहुत पीछे था। तो जो डेवलपमेंट हो वो रैपिडली हो, फास्टली हो, जिससे हम लोग आगे बढ़ सकें। नाउ इसके लिए जो जवाहर थे उन्होंने एक न्यू पॉलिसी अपनाई। फर्स्टली उन्होंने डिस्टेंस फ्रॉम 2 कैंप्स, बिकॉज आफ्टर वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुई थी और जब वर्ल्ड वॉर एंड हुई उस टाइम में 2 सुपर पावर उभर के आई थी, यूएस एंड यूएसएसआर, जिसके बारे में अपने फर्स्ट बुक में रीड कर चुके हैं। ऐसे में इन दोनों ही कैंप को जवाहर ने ज्वाइन नहीं करा और न्यू ऑर्गेनाइजेशन को लेके आए, नैम। The foreign policy independent India pursued the dream of a peaceful world by advocating the policy of NAM, यानी गुट निरपेक्षता की नीति, यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इंडिया की जो फॉर्म थी दोनों ही ग्रुप को ज्वाइन ना करना और वर्ल्ड में जो वर्ल्ड को था उसके एटमोस्फेयर को पीसफुली रखना, शांति बना के रखना, इसलिए नैम की पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया। India did not join either of the 2 camps during the Cold War era. India wanted to keep away from the military alliances led by the US and Soviet Union against each other. ठीक है, इंडिया जो था वो दोनों में से ही जो कोल्ड वॉर, बिकॉज जैसे जब वर्ल्ड वॉर एंड हुई तो डायरेक्ट वॉर ना होकर कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई, यानी कोई भी कंट्री आपस में सीधे लड़ाई नहीं कर रही थी, वेपन्स की लड़ाई नहीं थी, लोग आइडियोलॉजी की, अपने जितनी मिलिट्री पावर्स को बढ़ाना, वेपन्स की लड़ाई करना, अपने अलायंस को बढ़ाना, इस तरह से दोनों ही सुपर पावर अपनी वॉर थी लड़ रही थी। इसको नेम दिया गया कोल्ड वॉर का। अब इंडिया दोनों ही किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना चाहती थी। इसके पीछे रीजन ये था कि अगर वो दोनों में से किसी भी एक ग्रुप को ज्वाइन करती तो उसकी आइडियोलॉजी को उसको फॉलो करना पड़ता। तो दोनों ही ग्रुप से अपने आप को अलग करके अपना न्यू ग्रुप अलायंस बनाया उसने, नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और जो ये नैम था इसमें जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, पहले 5 इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, यूगोस्लाविया एंड इंडिया, इजिप्ट, यूगोस्लाविया, इंडिया, इजिप्ट एंड इंडोनेशिया, घाना, ये 5 कंट्रीज के जितने भी लीडर्स थे इन्होंने मिलके न्यू ग्रुप को बनाया था। और
बिकॉज हम न्यूली इंडिपेंडेंट थे और ऐसे में अगर हम किसी भी एक ग्रुप को ज्वाइन करते तो हमें उनके अंडर में रहना पड़ता, अपने रिसोर्सेज हम अपने लिए यूज ना करते, उनके लिए यूज करने पड़ते। सो ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर द यूएस लेड द नाटो एंड द सोवियत यूनियन लेड बाय द वार्सो पैक्ट एक्ट। कोल्ड वॉर में यूएस जो था वो नाटो को लेड करा था। नाटो यानी जो यूएस की जितनी भी 12 मेंबर्स कंट्री थी उन्होंने मिलकर ट्रीटी करी थी। इसके अकॉर्डिंग अगर उन पूरे अलायंस में किसी भी एक कंट्री पे कोई अदर कंट्री अटैक करती है तो पूरे अलायंस पे अटैक माना जाएगा। एंड सोवियत यूनियन लेड वार्सो पैक्ट, यानी अगर वार्सो पैक्ट का मेन प्रिंसिपल था कि जो यूएस की जो मिलिट्री है उसका पूरी तरह से सफाई कर देना। इंडिया एडवोकेटिंग NAM as the ideal foreign policy approach. This was a difficult balancing act and sometimes the balance did not appear perfect. इंडिया दोनों में ही न्यूट्रलिटी और आइसोलेशन की जो पॉलिसी थी उसको यहाँ पे अडॉप्ट कर चुका था, जैसा कि क्रिटिक कहते हैं, बट इन रियलिटी नॉट, कि वो दोनों किसी भी वॉर में इंटरफेयर नहीं कर रहा था, बिल्कुल अपने आप को अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहा था, किसी भी इंटरनेशनल जो भी इश्यूज होते थे उन पे इंटरफेयर नहीं कर रहा था, ना ही अपने व्यूज को दे रहा था। But in 1956, when Berlin attacked Egypt, our Suez Canal issue, India led the world protest against this invasion. But some year when USSR invaded Hungary, India did not join in public condemnation. 1956 में जब बर्लिन ने इजिप्ट पे अटैक करा तब इंडिया ने इसके लिए वर्ल्ड में प्रोटेस्ट करा, इसके अगेंस्ट में अपना विरोध दिखाया। बट लेकिन जब यूएसएसआर ने हंगरी पे अटैक करा तो इंडिया ने इसके लिए कोई भी अपना पब्लिकली ओपिनियन नहीं दिया। रीजन भी कह सकते हैं कि इजिप्ट उस टाइम में NAM की मेंबर कंट्री था, तो शायद यही रीजन रहा हो कि इंडिया ने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करा। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि कहीं ना कहीं यूएसएसआर से फ्रेंडशिप के कारण इंडिया ने उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट नहीं करा। तो इसी रीजन से कहा जाता है कि NAM जो अपना एक अच्छे रिलेशनशिप का बैलेंस था दोनों ही पावर से, वो नहीं बना पाया। लाइक 1971 में जब बांग्लादेश से लड़ाई में हमने यूएसएसआर से ट्रीटी कर ली 20 इयर्स की फ्रेंडशिप, तो यूएस से हमारे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वो खराब हो चुके थे। Next, despite such situation, India did an independent stand on various international issues and could add the assistance from the members of both the bloc. और लेकिन तभी उसके बाद भी हमने जो यूएस से थे अपने रिलेशन को बेटर करा और कहीं ना कहीं जो ये बैलेंस था उसको दोनों ही ब्लॉक का इंडिपेंडेंटली उसको बना के रखा और अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दिया। नाउ थैंक यू स्टूडेंट। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। थैंक यू। जय हिंद।